जनपद पिथौरागढ़ की सीमा से लगे पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जनपद में एक घर आग की चपेट में आने से पूरी तरह खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के बैतडी के डिलासेनी गांव पालिका 6 थलाल गांव के रहने वाले पुष्कर थलाल के घर में बीती रात्रि भीषण आग लग गई। परिवार सदस्यों ने फैलती भीषण आग से बचने के लिए भागकर अपनी जान बचाई। बैतडी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक खेम विक्रम केसी ने बताया कि थलाल गांव निवासी पुष्कर थलाल का 2 मंजिला घर जलकर पूर्ण नष्ट हो गया है, जिसमें थलाल का पूरा 5 लाख रुपए के आसपास नुकसान हो गया, जिसमें 1,50,000 रुपये नकद, 1 तोला 8 आना सोना, घर के अंदर रखे हुए 35,000 के आसपास कपड़े और घर के अंदर रखा हुआ खाद्यान्न पूरा जलकर राख हो गया। प्रहरी निरीक्षक ने बताया कि पुष्कर थलाल के घर में आग शॉर्ट सर्किट होने से हुआ और समय रहते परिवार सदस्यों के घर से बाहर आ जाने पर उनकी जान बच गई। अब सूबे के होमगार्ड हथियार चलाने के साथ साथ हिमालय और माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई चढ़ेंगे। कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी खुराना ने सभी जनपद होमगार्ड कमांडेंट से पर्वतारोही दल में शामिल होने के इच्छुक होमगार्डों से आवेदन मांगे हैं। इसके बाद दल बनाकर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद होमगार्डों की प्रदेश, देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में पहचान बनेगी। आईजी केवल खुराना की ओर से लगातार प्रदेश के होमगार्डों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आईजी खुराना ने होमगार्डों का एक पर्वतारोही दल बनाने की पहल शुरू करी है। इसी के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रदेश होगा जिसमें पहली बार होमगार्डों का पर्वतारोही दल बनेगा। इससे पहले किसी भी प्रदेश में यह पहल शुरू नहीं की गई है। इस पर्वतारोही दल में प्रदेश के युवा होमगार्डों को शामिल किया जाएगा। आईजी खुराना ने प्रदेश के सभी जिला कमांडेंट को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही अपने अपने जनपद के इच्छुक होमगार्डों के आवेदन प्राप्त कर देहरादून मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। होमगार्डों ने आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। आवेदन मिलने के बाद उनका चयन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईजी ने बताया, देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश बनेगा जिसमें होमगार्डों का एक पर्वतारोही दल होगा। इस दल में 30 से 35 जवानों को शामिल किया जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जवानों को एसडीआरएफ की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड के मरचूला में जंगल में बीते 1.5 वर्ष से लापता युवक का कंकाल मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह वनकर्मी मरचूला के जंगल की सफाई कर रहे थे, तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे मानव कंकाल मिला, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान कंकाल की तलाशी ली तो पेंट की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसमें उनकी शिनाख्त जीवई पौड़ी गढ़वाल निवासी श्रवण सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र आनंद सिंह के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक दिल्ली में नौकरी करता था, जो 1.5 वर्ष पहले अचानक से लापता हो गया, जिस पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि जंगल में पेड़ पर रस्सी लटकी हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक ने इस रस्सी से फांसी लगाई होगी, जिसके चलते उसकी मौत हुई, जिसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। साथ ही शव के पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रानीखेत उप चिकित्सालय से चिकित्सकों की टीम ने सीएचसी सल्ट पहुंचकर पोस्टमार्टम किया है। प्रदेश में इस वर्ष चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में इस वर्ष 10,000 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट और तकनीशियन के पदों पर भर्ती वरिष्ठता के आधार पर कराने का भी निर्णय लिया गया है। डॉक्टर रावत ने गुरुवार को कहा कि विभाग में आशा, एएनएम नर्सिंग के अधिकांश पद भरे जा चुके हैं, जबकि अन्य संवर्ग के खाली करीब 10,000 पदों को इस वर्ष भरने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के 2,000 पद भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लंबे समय से फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन भर्ती वर्षवार मेरिट से कराने की मांग कर रहे हैं।
IFSH मानकों के मुताबिक राज्य में लैब टेक्नीशियन के 977 पदों के रिक्त चल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मासिस्ट के 300 पद खत्म कर दिए गए थे, जिन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में भी 100 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में फार्मासिस्ट के भी 400 पद रिक्त हैं। राज्य में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर डकैती के मुख्य आरोपी परवेज उर्फ बाबा को STF ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। परवेज पर 2 लाख रुपए का इनाम था। वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ वेश बदल कर रह रहा था। इस दौरान कई दिनों तक पुलिस ने उसके परिवार की निगरानी की। पता चला कि वह मेरठ में अपने बीमार पिता को देखने गया है। वहीं से STF की टीम ने उसे धर दबोचा। परवेज पर कई राज्यों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। STF SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि 15 अक्टूबर 2022 को डोईवाला निवासी शीशपाल अग्रवाल के घर सशस्त्र बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती डाली थी। बदमाश वहां परिवार के लोगों को बंदी बनाकर तमाम जेवरात और नकदी लूट ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की खोजबीन शुरू की तो शुरुआत में 8 आरोपियों महबूब मुनव्वर समीम, तहसीन कुरैशी, रियाज नावेद, मेहरबान वसीम उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 90 बदमाश नफीस उर्फ सपाटा ने गिरफ्तारी से बचने को न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। इस गैंग का सरगना परवेज उर्फ बाबा बताया गया था, लेकिन पुलिस से बचने को वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पता चला कि उसके खिलाफ अन्य राज्यों में भी डकैती और लूट के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह हर बार पुलिस से बचने के लिए पुराने मामलों में जमानत तोड़वाकर जेल चला जाता है, लेकिन इस मामले के बाद वह जेल नहीं गया। इस पर उसकी तलाश में लगातार STF की टीम लगी हुई थी। पिछले दिनों शासन ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रदीप राणा की अगुवाई में टीम बनाई गई। इस बीच पता चला कि वह दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अपने परिवार के साथ रह रहा है। राज्य उत्तराखंड के इस जनपद नैनीताल में तिरछाखेत में एक महिला ने घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे BD पांडे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया है। महिला का एक 6 साल का बच्चा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के तिरछाखेत निवासी 38 वर्षीय नंदी देवी पत्नी अश्विनी कुमार ने रविवार सुबह घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर पति उसे BD पांडे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिला चिकित्सालय की EMO डॉक्टर नेहल ने बताया कि महिला की जहर खाने से जान गई है। सूचना पर पहुंचे मल्लीताल थाना प्रभारी धर्मवीर सोलंकी के अनुसार परिजनों ने बताया कि मृतका काफ़ी समय से बीमारी से जूझ रही थी और मानसिक रूप से परेशान भी थी। हालांकि उसकी मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।